नौजवान कायद उमर साहब राज के जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। जिस कश्मीर को खून से सींचा वो कश्मीर हमारा है। और अगर सीरियस आज भी उनका नाम निशान तो कहीं पे नहीं है, मगर आज पार्टी नमन पे सब पार्टी पीपल इज डेमोक्रेटिक पार्टी क्या अटॉर्नी रेजोल्यूशन सारी असेंबली पास कर दहली रिजेक्ट करने और झूठ अगर अगर वक्त बनी कॉल अटॉर्नी थी और दिलन मंजूर बशीर अनंतनाग वेस्टस मन ईमानदार बाकिरदार 5 वक्त नमाज पढ़न वोल सोन लीडर जनाब एडवोकेट अब्दुल मजीद आर्मी साहब। किंग मेकर वही होता है जो इलेक्शन नहीं जीतता और जो फिर पिछले दरवाजे से जो है हुकूमत में शामिल होने की कोशिश करता है। पीडीपी और उनके सदर की बेटी ने जैसे ही ये बयान दिया कि वो इस इलेक्शन के बाद किंग मेकर होंगे, ये साबित हुआ कि वो ये इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ रहे हैं, वो दोबारा बीजेपी को इख्तिदार में लाने के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं। उन्होंने 2014 में भी इसी तरह बीजेपी को हुकूमत में शामिल किया और उसका हम आज खमियाजा भुगत रहे हैं। दोबारा भी उनका यही इरादा है, इलेक्शन जीतने के लिए नहीं लड़ा जा रहा है बल्कि किंग मेकर बीजेपी को यहाँ किंग जो है बनाने के लिए इलेक्शन लड़ा जा रहा है। उमर साहब आज इंजीनियर रशीद अनंतनाग पहुंचे हैं साउथ कश्मीर, तो क्या कहेंगे आप, क्या रिएक्शन? बड़ा मुबारक है, पहुंचे, उनके पास है ये 18-20 दिन अपना कैंपेन करने के लिए। मुझे तो अफसोस सिर्फ इस बात का है कि वो अकेले ही आए। जो बंदा ये कहता है कि मैं जेलों से कश्मीरियों को छुड़वाना चाहता हूं, जो ये कहता है कि जेल में कोई होना नहीं चाहिए, उसने अपनी रिहाई का तो 20 दिन के लिए बंदोबस्त किया लेकिन किसी और की रिहाई का बंदोबस्त नहीं हुआ। कम से कम उनके लिए भी लड़ता, उनके लिए भी आवाज बुलंद करता। ये कहता कि मैं तब तक नहीं निकलूंगा जब तक बाकी नहीं निकलते, लेकिन खुद तो निकल आया, बाकियों को अपने साथ नहीं लाया। ये हम लोग हैं, हम अकेले अपनी बात नहीं करते। हमने अपने मंशूर में जम्मू कश्मीर और खासकर कश्मीर के नौजवानों के साथ वादा किया है कि हमारी हुकूमत आएगी तो हम 2 अहम कदम उठाएंगे। एक तो बाहर के जेलों से हम अपने कैदियों को वापस लाएंगे और उसके बाद हम जम्मू कश्मीर से PSA का कानून जो है वो हमेशा के लिए हटा देंगे। इंजीनियर रशीद साहब जो हैं वो हुकूमत बना नहीं सकते। अगर वो हुकूमत बना नहीं सकते तो इस तरह के इकदाम उठा नहीं सकते। मैं वोटरों से गुजारिश करूंगा कि इस बार अपने वोट को वो जाया ना होने दें, वो वोट उन तंजीमों को दें जो कल हुकूमत बनाने के काबिल हों। और ये 2 ही तंजीमें हैं जो मिलकर यहाँ इलेक्शन लड़ रही हैं, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस। उनका ये कहना है कि किनका? इंजीनियर रशीद का ये कहना है कि वो वोटों को किस तरह से तकसीम कर सकते हैं जब वो फाते हैं, उनके साथ लाखों लोग हैं। नॉर्थ कश्मीर का हवाला दिया उन्होंने, MP इलेक्शन जो उन्होंने लड़े। लेकिन अब वो इलेक्शन अलग था, ये इलेक्शन अलग है। ना नॉर्थ कश्मीर में पार्लियामेंट का नतीजा जो है दोबारा रिपीट होगा और बाकी जगहों में भी
मुख्तलिफ तरीकों से इलेक्शन लड़ा जाएगा। पार्लियामेंट इलेक्शन में जमात इस्लामी का कोई फैक्टर नहीं था, इस इलेक्शन में जमात इस्लामी फैक्टर है। पिछली इलेक्शन में इतने आजाद उम्मीदवार नहीं थे, इस इलेक्शन में जहां तक मुझे मालूम है पहले 2 फेजों में लगभग 50% उम्मीदवार जो हैं वो आजाद उम्मीदवार हैं। तो ये कहना कि पार्लियामेंट इलेक्शन के नतीजे जो हैं वो असेंबली के इलेक्शनों में के नतीजों में तब्दील होंगे, बिल्कुल नहीं, नतीजे अलग होंगे। और वैसे भी मुझे नहीं मालूम, मैंने देखा नहीं कितने लोग थे ना उसके जलसे में यहाँ स्टेडियम में, 15,000, 18,000, 20,000, 25,000। फिर तो मैं डर गया ना, अब अगर 25,000 से ज्यादा थे तो फिर खतरे की गुंजाइश है, लेकिन अगर 25,000 से कम थे तो फिर पता नहीं लोग कहाँ गायब हो गए। थैंक यू सर।